हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथमेटिक्स मेडिटेजी में। फ्रेंड्स, हम लोग टीचर ट्रेनिंग के दौरान सेकेंड ईयर में हम लोगों को लेसन प्लान डिलीवर करना होता है। लेसन प्लान बनाने में काफी कंफ्यूजन होता है कि किस तरह से बनाएं। एक्चुअली लेसन प्लान डिफरेंट मेथड से बनाया जा सकता है। बहुत सारे उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ सेम ही होता है, लगभग अप्रॉक्स सेम होता है। तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं ताकि आप लोगों को एक लेसन प्लान का एक एग्जाम्पल मिल जाए जिससे आपको बनाने में आसानी हो। यह लेसन प्लान साइंस के लाइट चैप्टर का है, जो कि क्लास 8 का है। दोस्तों, लेसन प्लान बनाने से पहले सबसे पहले तो आप लोग को एक चैप्टर चूज करना होता है कि किस चैप्टर को आपको बनाना है। आइए देखते हैं किस तरह से लेसन प्लान को बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो हम लोग लेसन प्लान में लेसन प्लान नंबर देते हैं, फिर सब्जेक्ट नेम, साइंस, यूनिट अगर यूनिट दिया हुआ है, फिर लेसन नंबर, फिर टॉपिक, और आप उसके नीचे सब टॉपिक भी दे सकते हैं कि उस टॉपिक के दरमियान क्या पढ़ाएंगे। फिर स्कूल नेम्स, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन एंड डेट। ओके। फिर हम लोग का स्टार्टिंग होता है जनरल ऑब्जेक्टिव से, मीन्स सामान्य उद्देश्य। दोस्तों, आपको लेसन प्लान बनाने से पहले कुछ पॉइंट्स जो है वो कंसीडर करना होगा कि जो चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं उससे जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा हमारा, ताकि बच्चे को क्या समझ में आएगा, इससे क्या उन उद्देश्य पूरा होगा। उसके लिए 4-5 आप लिख सकते हैं, जैसे टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड इन द स्टूडेंट्स, टू डेवलप एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, टू ड्रॉ कंक्लूजन एंड टू मेक डिसीजंस। फिर टू डेवलप एक्सपेरिमेंटल स्किल्स एंड शार्पन देयर सेंस ऑफ इंक्वायरी। फिर दोस्तों हम लोग का सेकंड पॉइंट आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। दोस्तों, लेसन प्लान बनाने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आपको 2 मिनट 3 मिनट ये सोचना होगा कि जो लेसन हम पढ़ाने जा रहे हैं या जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चों के अंदर बच्चे क्या सीखेंगे, उनके अंदर नॉलेज लेवल का क्या इंक्रीज होगा, कंप्रीहेंशन लेवल क्या होगा और एप्लीकेशन के लेवल क्या होगा। तो एक एक पॉइंट तीनों मैंने डाला। एट द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल हैव द नॉलेज ऑफ लाइट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉलेज लेवल पे। दूसरा, वो उसको समझ पाएंगे अपने हिसाब से, और ये भी जान पाएंगे कि पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ लाइट कि कैसे देखा जा सकता है। और एप्लीकेशन लेवल पे रिलेट एंड अप्लाई देयर नॉलेज अबाउट लाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इन देयर डेली लाइफ और व्हेन नीडेड। वो उसको अप्लाई कर पाएंगे और अपनी जिंदगी से जोड़ पाएंगे जब भी जरूरत होगा डेली लाइफ में। नाउ सेकंड नेक्स्ट पॉइंट इज टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में दोस्तों जो भी शिक्षक सहायक सामग्री है जो हम लोग को यूज करेंगे, जैसे चॉक, डस्टर, टेक्स्ट बुक, कैंडल, और फिर जो टीचिंग एड्स यूज होने वाला है इस चैप्टर के दौरान, जैसे स्ट्रेट लाइन, पाइप और एक बैंड पाइप का मैंने यूज किया। अब देन पॉइंट आता है प्रीवियस नॉलेज एज्यूम्ड, कि बच्चे के पास पहले से क्या नॉलेज एज्यूम था वो आपको लिखना होगा। ये एज्यूम कर लेना है कि बच्चे से पहले क्लास में कितना जानते होंगे। फिर आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मेरे दोस्त करना होता है कि सबसे पहले क्या करना होता है कि आप, हो सकता है कि आप बच्चों को उस चैप्टर के करीब लाना होता है, उसके आसपास। तो हो सकता है आप उसका कुछ शुरुआत में खुद से कुछ 2-4 लाइन या फिर उसके बारे में बताएं, या फिर आप उनसे क्वेश्चन करें, और जब वो क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए तो आप अपना अनाउंसमेंट कर सकते हैं टॉपिक का। तो मैंने 2 इसमें कॉलम बनाया, एक टीचर्स एक्टिविटी, दूसरा स्टूडेंट्स एक्टिविटी। तो पहला क्वेश्चन, हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट। तो बच्चे आवाज देंगे, या ऑफ कोर्स आईज सी द ऑब्जेक्ट, और आप उसका अप्रिशिएट करेंगे। फिर उनको दूसरा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क। देन स्टूडेंट्स विल रिप्लाई दैट नो सर। देन हाउ इज सीइंग मैट पॉसिबल। some students can reply and someone not. Then it is a doubtful answer. तो हम यहाँ पे अपना टॉपिक का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। दैट स्टेटमेंट अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, वेल स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। सेकेंड वन, लाइट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल। तो ये यहाँ तक हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। इसके बाद हम लोग मेन अप शुरू करेंगे, लेसन प्लान जहां से शुरू होगा। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि अभी तक में कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे का वीडियो और आगे का लेसन प्लान मैं आप लोग के लिए अवेलेबल करा सकूं। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ से आपका मेन पार्ट शुरू होता है, मेन पोर्शन लेसन प्लान का, जहाँ पे हम लोग के पास 4 कॉलम होंगे। एक टीचिंग पॉइंट, दूसरा टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड ब्लैक बोर्ड। ओके। तो सबसे पहले हम लोग अपना टीचिंग पॉइंट डालेंगे, जैसे मैंने डाला है व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल।
ठीक है। फिर आप अपने टीचर्स एक्टिविटी में जो टीचर्स की प्रक्रिया होंगी वो डाल सकते हैं, और फिर स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स का क्रियाकलाप जो होगा, और ब्लैक बोर्ड में अगर आपका कोई वर्क है ब्लैक बोर्ड का तो वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि कैसे स्टूडेंट्स एक्टिविटी में मैंने डाला है कि बच्चे सुनेंगे। फिर उसके आगे आप देखें, टीचर चेंजेस हिज पोजीशन एंड वॉइस टू चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। फिर आप बच्चे की एक्टिविटी डाल सकते हैं, स्टूडेंट्स एक्टिविटी। और मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ताकि ये वीडियो शॉर्ट रहे और आपको ये वीडियो देखने में आसानी हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर आप बट द क्वेश्चन इज दैट हाउ इज सिंग मेड पॉसिबल। फिर स्टूडेंट्स का रिप्लाई होगा। ये ध्यान रखना है कि एकदम सामने रिप्लाई नहीं देना, आपका जब बात खत्म हो जाए उसके नीचे रिप्लाई देना, ठीक है। फिर गुड। टीचर मूव्स टुवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड एंड राइट्स द रिस्पॉन्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। टीचर चेंजेस इंस्ट्रक्शन स्टाइल बट यू। फिर टीचर पूछेंगे बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क। स्टूडेंट्स बोलेंगे नो सर। फिर आप कह सकते हैं इट मीन्स दैट आईज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। बच्चे आपके बातों पे ध्यान देंगे, आप उस स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिख सकते हैं पेइंग अटेंशन विद क्यूरियोसिटी। फिर देन टीचर्स पूछेंगे व्हाट इज द अनदर थिंग विच मेक्स सिंग पॉसिबल। टीचर टेक्स अ पॉज। टीचर कुछ देर रुकेंगे ताकि बच्चे को समय मिल जाए आंसर देने का। मे बी उनमें से एक बच्चा बोले, वन ऑफ द स्टूडेंट्स रिप्लाई सर लाइट। ऑफ कोर्स हाँ, आप एक बार ये पूरा देख लें कि ये किस तरह से दिख रहा है, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, कोई कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ पे क्या लिखना है। नाउ हम लोग टीचर्स एक्टिविटी में टीचर्स अप्रिसिएट भी, बीच बीच में आपको अप्रिसिएशन वर्ड भी देते रहना ताकि बच्चों को री इन्फोर्समेंट मिले। फिर स्टूडेंट्स इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आवर आइज दैट विड सी ऑब्जेक्ट। फिर आप देखें ड्रॉ इन द नोटबुक। टीचर्स बोर्ड पे जाके डायग्राम बनाएंगे, आप ब्लैक पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपका दूसरा पॉइंट होगा लाइट डिफिनेशन। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। आस्क स्टूडेंट्स टू रिपीट दिस लाइन 3 to 4 times। और बच्चे फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शन को, तो आप स्टूडेंट्स एक्टिविटी में फॉलो द इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं और अपने ब्लैक बोर्ड के वर्क में लाइट का डिफिनेशन लिख सकते हैं। फिर दूसरा आप दे सकते हैं अपना पॉइंट, टीचिंग पॉइंट, डज लाइट ट्रेवल। How does light travel? Have you seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hole? Students reply करेंगे yes sir। फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं why do these experience suggest? शायद बच्चे इसका जवाब नहीं दें, डाउटफुल आंसर्स। फिर आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स लेट अस डू एन एक्टिविटी टू एंड हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं। टीचर्स आस्क अ स्टूडेंट टू कम आउट एंड लाइट द कैंडल। स्टूडेंट्स फॉलो द इंस्ट्रक्शन या रेस्ट आर पेइंग अटेंशन। बाकी बच्चे जो है क्यूरियोसिटी के साथ देखेंगे। आप इसको लिख सकते हैं अपने लेसन प्लान में ताकि आपका लेसन प्लान ज़्यादा क्लियर हो। फिर नाउ लुक एट द लाइटेड कैंडल। फर्स्ट थ्रो अ स्ट्रेट पाइप एंड देन थ्रो अ बेंड पाइप। बच्चे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, आप स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिख दें फॉलो द इंस्ट्रक्शन, फिर उसके नीचे आ जाए। टीचर्स पूछेंगे कुछ देर के बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व। बच्चे रिप्लाई देंगे सर आई एम नॉट एबल टू सी दी फ्लेम थ्रू अ बैंड पाइप। तो इसी पे आप बच्चे पूछ सकते हैं। और ये फाइनली यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा है, वो लाइट का डिफिनेशन है। ओके, आप फिर ओवरऑल देख लें कि किस तरह से दिख रहा है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको लेसन प्लान बनाने में, इसको समझने में, किस तरह से चारों कॉलम को भरना है। अब जो आपका अगला पॉइंट आता है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन मीन्स पुनरावृत्ति। मीन्स अब जो चैप्टर लेसन एंड होने के बाद लास्ट का जो 5 टाइम्स होता है वो आपको इसके लिए रखेंगे जहाँ पे आप रिवीजन कर सकते हैं। या तो आप बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर आप खुद उसी पॉइंट को बोल सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, फिर आता है आपका इवेल्युएशन। इवेल्युएशन आप बच्चे से जाते जाते कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि उन्होंने आपने जो उन्हें लेसन पढ़ाया उन्होंने कितना सीखा। 4-5 क्वेश्चन मैंने पूछा है। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद